तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। क्या ये एक सच्ची हॉरर स्टोरी है? यस, इसमें ये मेरे खुद के भाई के साथ घटी है। इसके पहले भी मैंने एक जो स्टोरी बोला था, हाँ। मेरे फैमिली के साथ बहुत सारी हॉरर स्टोरी घटी है, उनमें से ये और एक है। ओके, चलो सुनाओ। एक 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 बार जब लॉकडाउन लगा था 2021 में, उसी समय मेरा भाई दिल्ली में रहता था। उसका गांव हमारी उड़ीसा में था। उसने एक रात के 8 बजे वो दिल्ली से निकला। दूसरे दिन के वो रात के 12 बजे यहाँ उड़ीसा में पहुंचा। उसी समय उसका घर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर था। और उसके घर से पहले उसके एक आंटी का घर आता था। हाँ। उसने सोचा मैं रात में क्या मतलब मेरे मम्मी पापा को डिस्टर्ब करूं, मैं चाहता हूँ एक काम करता हूँ, मेरे आंटी के घर रुक जाता हूँ और कल सुबह चला जाऊंगा। उसने ये सोचा। वो जाके रुका। उससे एक चीज पता नहीं थी जो मैं आगे ट्रिप बताऊंगा। उसने जैसे ही गया, उसने डोर लॉक किया, पर वहां पर चारों ओर अंधेरा था। उसके घर, आंटी के घर के पास। उसने जैसे ही नॉक किया, आंटी दरवाजा खोल के बोली, अरे वाह, तुम कितने दिनों के बाद आए हो। इतने दिनों के बाद तुम आए हो। आओ मेरे घर के अंदर आओ। उसने मेरे भैया ने बोला कि हाँ आंटी मैं आता हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे बता दीजिए दाल चावल का डब्बा कहाँ है, मैं खुद पका के खुद खा लूँगा, आप जाइए सो जाइए। उसने बोला, आंटी ने बोला ठीक है बेटा मैं जाता हूँ सोने। उसके बाद मेरे भाई ने जाके किचन में ढूंढा, उसे कहीं पर भी नहीं मिला दाल और चावल का डब्बा। उसने अपनी आंटी को पूछा, आंटी दाल और चावल का डब्बा कहाँ है। आंटी ने बोला वही गैस के पास देखो, वहीं पर होगा। उसने फिर से देखा, उसने देखा कि नहीं है। आंटी ने पूछा मिला। उसने बोला नहीं आंटी, क्या आप यहाँ आकर मुझे देकर जा सकती हैं। उसके बाद आंटी ने अपना हाथ बेडरूम से आगे बढ़ाया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो डब्बा मेरे भैया के हाथ में रख दिया। उसके बाद मेरे भैया को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा आंटी उसके पीछे खड़ी है। उसके बाद आंटी ने बोला देखा बेटा यहाँ पर ही तो रखा हुआ था। उसके बाद बोला ठीक है आंटी, मैं आप जाइए सोने। उसके बाद जब वो आंटी सोने जा रही थी, मेरे भैया ने देखा उसके पैर उल्टे हैं। और उसके बाद उसने जैसे ही वो चीज़ देखा, वो डर के मतलब जो किचन में सब नहीं होते झरका विंडो होता है, उसमें से डर के उसी के अंदर से भाग गया। और रात में भागते 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 कभी उसके घर पहुंच गया, उसे भी नहीं पता चला कब उसके घर पहुंच गया। और जब वो घर में पहुंचा, उससे जैसे मतलब उसके पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और उसके बाद क्या हुआ पता है? उसने जब ये बात अपनी मम्मी पापा को बोला, उसके बाद उनके मम्मी पापा ने बोला क्या तुम किस आंटी के घर में रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जो आंटी यहीं पर रहती थी वो तो 10 साल पहले ही मर गई।